वेलकम टू CZMA क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा करंट अफेयर्स चल रहा है दृष्टि से, उसमें राष्ट्रीय हम लोग भाग 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये भाग नंबर हमारा दूसरा रहा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है सतत विकास रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो 99वां। सतत विकास रिपोर्ट जो रही उसमें हम लोग 99 नंबर पर है। चूक ही गई, नहीं तो शतक ही मार देते। अगला पॉइंट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। इसके अनुसार 2023 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मृत्यु कितनी माताएं अपना प्राण त्याग देती हैं? तो 80 हैं। अगला पॉइंट है भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर जो 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में है 11 है। 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में बताइए 11 है। 1000 पर 11 महिलाएं ऐसी मिल ही जाती हैं किशोरावस्था में जिनका प्रजनन होता है। अगला पॉइंट है 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच कहाँ आयोजित हुआ? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्या था? 8वां था। क्या था? आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच GPDRR 2025 जेनेवा में। अगला पॉइंट है हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की? करोल नवरोकी ने। अश्व में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष मोस्ट इम्पोर्टेंट है एनालेना बेयरबॉक जो जर्मनी के हैं। अश्व में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष एनालेना बेयरबॉक जर्मनी को मिला है। अगला पॉइंट है 22वां सांग्रीला संवाद। 22वां सांग्रीला संवाद कहाँ आयोजित हुआ? तो सिंगापुर में। अगला पॉइंट है ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ। ग्लेशियरों का क्या करने के लिए? संरक्षण करने के लिए दुशांबे में सब लोग बैठे जो तजाकिस्तान में है। अगला पॉइंट है किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि EV आउटलुक 2025 जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। नेक्स्ट पॉइंट है EV कार बिक्री में वर्ष 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो चीन लगभग 50% के साथ में शीर्ष पर रहा। अगला पॉइंट है वर्ष 2024 में भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया? तो आंसर होगा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर का। नेक्स्ट है इजराइल की खुफिया एजेंसी सिनबेट के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डेविड जिनी को। अगला पॉइंट है भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2025-26 के लिए संभाली? तो आंसर होगा एशियाई उत्पादकता संगठन APO की। नेक्स्ट है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो रोटरडैम नीदरलैंड्स में। क्या? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार नुकुफोर डेन ने। सूडान के प्रधानमंत्री कामिल इदरीस। 78वीं वैश्विक स्वास्थ्य सभा का आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। इसकी थीम स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। अगला पॉइंट है बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू है कशिश चौधरी जो सहायक आयुक्त के रूप में पहुंची है। कहाँ पर? बलूचिस्तान में। अगला पॉइंट है सागरमाथा संवाद का आयोजन काठमांडू में हुआ। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया है? तो दुबई में। सलमान रश्दी पर हमला करने वाले हादी मातर को कितने वर्ष की सजा हुई? 25। अगला पॉइंट है किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? तो अनीता आनंद को विदेश मंत्री बना दिया है। पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया? तो भूटान ने। तो ये अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता सुसान ले। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई-मेथनॉल संयंत्र कहाँ स्टार्ट हुआ? डेनमार्क। ई-मेथनॉल डेनमार्क में स्टार्ट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाणिज्यिक है इसीलिए। अगला पॉइंट है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्त को किस नाम से पोप चुना गया? तो पोप लियो 14। अगला पॉइंट है मूल रूप से वह किस देश के नागरिक हैं? तो USA के नागरिक हैं। अगला पॉइंट है उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले वह कौन से पोप हैं? तो पहले। अगला पॉइंट है जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया? फ्रेडरिक मर्ज ने।
एंथनी अल्बनीज़ किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए? ऑस्ट्रेलिया के। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री का पदभार कमला प्रसाद विशेषर ने। अगला पॉइंट है टाइम्स हायर एजुकेशन THE द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया? तो आंसर होगा 35। अगला है इस रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला? तो IIS बेंगलुरु को 38वां मिला। 35 देश शामिल किए किसने? तो टाइम्स हायर एजुकेशन ने 35 देशों में भारत के विश्वविद्यालय IISc को 38वां स्थान प्रदान किया। नेक्स्ट है एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम पर रहा? सिनहुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग चीन की पहले स्थान पर। अगला है प्रधानमंत्री मोदी से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहाँ भेंट की? तो जिद्दा सऊदी अरब में। अगला पॉइंट है मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या है? शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इशा। अगला पॉइंट है मेहुल चोकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया? तो बेल्जियम में। नेक्स्ट है मेहुल चोकसी किस बैंक से संबंधित ऋण धोखाधड़ी मामले में वांछित था? तो PNB पंजाब नेशनल बैंक से। अगला है ACI बर्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली का। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश मॉरिशस बना। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो बैंकॉक थाईलैंड में। बिम्स्टेक था 6वां, बैंकॉक में इसका सम्मेलन हुआ। अगला पॉइंट है यह सम्मेलन किस थीम पर आधारित था? तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। नेक्स्ट पॉइंट है भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्यदल में सर्वसम्मति से चुना गया? तो 2025 से 27 के बीच में। यूनिसार का ये क्या रहेगा? सरकारी सर्वसम्मति से चुन लिया गया, इसका कार्यकाल रहेगा 2025 से 27 तक यूनिसार का। नेक्स्ट है दुबई के क्राउन प्रिंस कौन है जिन्होंने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की? शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम। अगला पॉइंट है यात्रा के दौरान दुबई में किस शैक्षणिक संस्थान का परिसर स्थापित करने की घोषणा की? IIM अहमदाबाद का। अगला पॉइंट है अंतर संसदीय संघ IPU की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ किया? ताशकंद उज्बेकिस्तान में। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका में किन 2 रेल परियोजना का उद्घाटन श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ उद्घाटन किया? तो आंसर होगा महो उमानथाई और महो अनुराधापुरम का। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया? श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल। अगला पॉइंट है श्रीलंका के जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? तो वावुनिया विश्वविद्यालय श्रीलंका के जाफना में स्टार्ट हुआ। भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने क्या स्टार्ट किया है? वावुना विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या थी? 7.7। अगला पॉइंट है म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। अगला पॉइंट है नेटुम्बो नंदी नेदितपा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? इम्पोर्टेंट है, नामीबिया की। अगला पॉइंट है गाजा में इजरायली हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई? तो सलाह अल बर्दाविल। तो अब इतना हमको नहीं देखना है कि यहाँ तो मरते ही रह रहे हैं, बहुत इजराइल यहाँ पे सभी को ढेर करता चला जा रहा है। अगला पॉइंट है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। अगला पॉइंट है पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट है ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू किया गया? तो बांग्लादेश में, डेविल हंट। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला पॉइंट है अर्जेंटीना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो बार्ट डी वेबर ने। अगला ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI किस देश ने शुरू किया? तो डेनमार्क ने। अगला है न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया? तारानाकी मोंगा को।
नेक्स्ट है माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने किस संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया? तो पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय इकोवास। अगला, पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर होगा अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। नेक्स्ट है सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान है चौथा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले रखा? तो माउंट डेनाली का। ट्रंप ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया? तो अमेरिका का। मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो मैया सेंडू ने, जिनका दूसरा कार्यकाल है। द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 5वां। विश्व की 8 महान शक्तियाँ 2025 नामक सूची में कौन सा देश पहले पर है? तो अमेरिका। अगला है वर्ष 2025 में विश्व की 8 महान शक्तियों नामक सूची में एशिया के कितने देश हैं? 4। चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया। अगला पॉइंट है फोर्ब्स की 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं हैं? तो 3। निर्मला सीतारमण को सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो 28वां। रोशनी नादर मल्होत्रा को इस सूची में स्थान मिला है 21वां स्थान इनको मिला, तो ये 81 नंबर पर रही हैं। अगला पॉइंट है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो फ्रैंकोइस बायरू ने। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया? डोनाल्ड ट्रंप को। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल मानद की उपाधि धारण की? तो जनरल अशोक राज सिगडेल को। नेक्स्ट है नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो पढ़ चुके हैं नेटुम्बो नंदी नदेतपा, पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स NCI 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 180 देशों में 176वीं रैंक है। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में हम लोग बहुत नीचे हैं, 176वें नंबर पर हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। किसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की? तो यूनिसेफ ने। नेक्स्ट 2050 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या 2.3 बिलियन हो जाएगी। नेक्स्ट है बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को किस सम्मान से सम्मानित किया? तो आंसर है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। अगला पॉइंट है गुयाना ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया? ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024 को प्रकाशित किया। अगला है 2023 में पेमेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि करने वाला देश भारत, 15.7% की वृद्धि। नेक्स्ट है ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किसने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की? तो लंदन। इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर तो मुंबई को 48वां स्थान मिला। 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो अजरबैजान। 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया? तो भारत को। 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित हुआ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया? तो भारत और फ्रांस को। अध्यक्ष भारत और सह अध्यक्ष फ्रांस को। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? तो स्पेन ने। संस्कृति, पर्यटन और AI के वर्ष के रूप में 2026 को मनाएगा ये भारत और
दूसरा देश कौन है? स्पेन, ध्यान रखना पड़ेगा। ड्यूमा बुको ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार? तो बोत्सवाना। अगला पॉइंट है लुओंग कोंग ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वियतनाम। जैव विविधता पर अभी समय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो काली, कोलंबिया में। CBD COP16 की थीम प्रकृति के साथ शांति थी। अगला है CBD COP16 में भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया? तो राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना का। बस 2026 में इस सम्मेलन यानी कि CBD COP17 की मेजबानी कौन करेगा? तो आर्मेनिया करेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति मुर्मू को किस देश में राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया? अल्जीरिया से। राष्ट्रपति मुर्मू को किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं? अल्जीरिया की, मॉरिटानिया की और मलावी की। अगला पॉइंट है संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देश के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हुई। SCO की बैठक। SCO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो रूस में 2025 में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के नए महासचिव मार्क रूटे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? नीदरलैंड के। किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया? तो UK ने। चागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। चागोस द्वीप समूह में स्थित डिएगो गार्सिया नामक द्वीप रणनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? संयुक्त UK USA सैन्य अड्डे के स्थित होने के कारण। अगला नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षर किया है? तो बांग्लादेश। कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सकीय उपकरण नियामक मंच का संबद्ध सदस्य बना? तो आंसर होगा केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO। ये क्या था? इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम। अगला पॉइंट है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइल्लू की भारत यात्रा पर, मुइज्जू इसको कहते हैं तो यहाँ पे मोइल्लू लिख दिया है। चलिए कि भारत यात्रा पर भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौते के 2 तत्व कौन से हैं? तो पहला $400 मिलियन की सुविधा और मालदीव को अलग से 30 बिलियन रुपए की सुविधा। अगला पॉइंट है मालदीव में किस कार्ड को लॉन्च किया? रुपे कार्ड को। प्रधानमंत्री मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू, यहाँ सही कर दिया है मोइज्जू ने। वर्चुअली रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन किया? हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मालदीव में। हनीमाधु। भारत ने मालदीव में कहाँ पर वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया? तो अड्डू शहर में। मालदीव भारत में कहाँ पर अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा? बेंगलुरु में। फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया? श्री श्री रविशंकर को। अगला, हाल ही में टाइफून कोंगरे ने प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया है? टाइफून कोंगरे ने ताइवान को प्रभावित किया है। अगला पॉइंट है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? क्लाउडिया शिनबाम। कहाँ की हैं? तो मैक्सिको की। क्या हैं? पहली महिला राष्ट्रपति हैं। इम्पोर्टेंट। किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रू सोलनेस ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की? तो जमैका। भारत ने किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया? तो ग्लोब नेटवर्क। ग्लोब नेटवर्क किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार के निपटने से। अगला, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? हरनी अमरसूरिया ने। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? अनुराकुमार दिसानायके। अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना की जाने की घोषणा की? बोस्टन एवं लॉस एंजलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की जाएगी? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है, भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो अमेरिका के सहयोग से। 2024 की टाइम पत्रिका के AI क्षेत्र के निवेश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया? तो अश्विनी वैष्णव को। किन देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को पर पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मेरिनो और इजराइल।
अगला पॉइंट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? अबू धाबी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके का। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनियन रखा गया। भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? वाराणसी में। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? तो 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में, तो ऑस्ट्रेलिया ने स्थापित कर दिए। वे 2 विश्वविद्यालय कौन से हैं? डीकन विश्वविद्यालय और वोलोगोंग विश्वविद्यालय। अगला 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना बाजिद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दिया? तो व्यापक हिंसा के कारण। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना? जर्मनी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो फिजी। यूनेस्को की रविशंकर जी को भी, श्री रविशंकर है, उनको भी दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी दिया गया था ये सम्मान। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ? विश्व विरासत समिति का 46वां, तो नई दिल्ली, भारत में। इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? मोइदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन जो सिस्टम है वो है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? तो भारत ने ADPC की अध्यक्ष बना। अगला है एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो क्रिस्टन मिशेल ने। नेक्स्ट है भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो मॉरिशस में। अगला है बर्ड क्राफ्ट्स काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC बर्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर की। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? तो दक्षिण अमेरिका ने। नीदरलैंड्स का नया प्रधानमंत्री डिक सूफ। नेक्स्ट है पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क। प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपोस्टल। अगला पॉइंट है पनामा का नया राष्ट्रपति बना है जोस राउल मुलिनो। अब हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे आर्थिकी की बात करेंगे।